स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। स्क्रीन पर आपको दो व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। एक है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उनके सामने खड़े हैं खट्टर सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के ही कद्दावर ओबीसी नेता माने जाने वाले कर्णदेव कंबोज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर्णदेव कंबोज से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्णदेव कंबोज हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री से हाथ न मिलाने वाले इस नेता का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। दरअसल कर्णदेव कंबोज इंद्री और रादौर सीट दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, उसमें दोनों ही सीटों पर कर्णदेव कंबोज का नाम नहीं था, बल्कि उनका नाम था जो कर्णदेव कंबोज के विरोधी माने जाते थे। विरोधी गुट के उम्मीदवारों को टिकट मिल गई। इसमें रादौर सीट से श्याम सिंह राणा का नाम है। श्याम सिंह राणा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कर्णदेव कंबोज को हरा दिया था। कर्णदेव कंबोज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, जबकि श्याम सिंह राणा को टिकट नहीं मिला था तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कर्णदेव कंबोज को यानी भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया था। 2024 के चुनाव से पहले श्याम सिंह राणा एक बार फिर वापस बीजेपी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने रादौर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। श्याम सिंह राणा को उम्मीदवार बनाए जाने से कर्णदेव कंबोज नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब वो दूसरी सीट जिस इंद्री सीट से तैयारी कर रहे थे वहां से भी उनके विरोधी माने जाने वाले रामकुमार कश्यप को चुनाव मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि 2014 में कर्णदेव कंबोज इंद्री सीट से चुनाव जीते थे। हरियाणा में खट्टर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो उसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। 2019 में भाजपा ने उनका टिकट बदल दिया, रादौर सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया और इंद्री सीट से रामकुमार कश्यप को उतार दिया, और जबकि श्याम सिंह राणा का टिकट काटकर रादौर सीट से कर्णदेव कंबोज को भाजपा ने टिकट दिया। श्याम सिंह राणा कांग्रेस में चले गए, फिर चुनाव से पहले भी भाजपा में आ गए और इस बार उन्होंने अपना टिकट रिटेन कर लिया। इसी तरह से इंद्री सीट से रामकुमार कश्यप अपना दोबारा टिकट लाने में कामयाब रहे और कर्णदेव कंबोज दोनों ही सीटों पर टिकट पाने में विफल रहे। जब कर्णदेव कंबोज का नाम लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने नाराजगी जताई, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को एक पत्र भी लिखा, साथ ही अपने समर्थकों की बैठक में कहा कि वो 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर उनके टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तो फिर वो अपने समर्थकों के साथ आगे ये तय करेंगे कि कैसे इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लिखे चिट्ठी में कर्णदेव कंबोज ने आरोप लगाया है कि पार्टी में जो गद्दारी करते हैं, जो पार्टी विरोधी काम करते हैं, उन्हीं को तवज्जो दी जाती है और जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया है। साथ ही सवाल भी पूछा है कि आखिर क्यों 2019 में उनकी सीट बदली गई, क्यों श्याम सिंह राणा को दोबारा पार्टी में लिया गया, फिर उनको टिकट दिया गया और क्यों इंद्री सीट से उन्हें टिकट नहीं दी गई। ये सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, या उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता है कि किस तरीके से ये टिकट बंटवारा हुआ है। इस पर कर्णदेव कंबोज ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है, वो खुद कह रहे हैं कि वो रबर स्टाम्प है, तो फिर आगे क्या ही बात की जाए। उन्होंने खट्टर से भी अपनी बातचीत की बात की। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने उनको फोन किया और चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। आज कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनके पास पहुंचे थे और उसी दौरान का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कर्णदेव कंबोज बिना हाथ मिलाए ही उनसे आगे बढ़ जाते हैं। कर्णदेव कंबोज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, क्या कर्णदेव कंबोज मानेंगे या फिर वो जो जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जीतने देंगे, अपने बयान पर कायम रहते हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।